हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विकास स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी को लेकर। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो आरडब्ल्यू पर फ्री वीकली टेस्ट आता है, उसमें हम मैथ के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। किसके? मैथ के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आज 20 में 20 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करें और बिल्कुल सरल से सरल तरीके से आपको सॉल्यूशन कराएं। तो चलिए दोस्त, वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या है? तीन संख्याओं का योग 280 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखिए इसको बेहतरीन तरीके से कैसे करेंगे। तीन संख्या हमारे पास A, B, C, हमने तीन संख्याओं को ऐसे मान लिया है और जिसमें पहली और दूसरी का अनुपात, तो पहली और दूसरी का अनुपात क्या है? 2:3 ऐसे लिखेंगे। दूसरी और तीसरी का क्या है? 4:5, 4:5 हम यूं ऐसे लिखेंगे। अब जो खाली जगह रह गई ना, उसको इसकी अगली वाली से भर दीजिए। यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए। आपस में इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तियाएँ 12, 5 तियाएँ 15। ये आपकी तीनों संख्याएं निकल आई हैं। ठीक है, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि तीनों संख्याओं का योग 280 है, तो इसे भी x मान लीजिए, इसे भी x, इसे भी x। अगर इन तीनों को जोड़ दें तो हमारा बैठता कितना है? 12 और 8 20 और 5 35, यानी 15 35x। क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 280। एक x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 280/35। इसे काट लीजिए आप। देखिए, अगर मैं से काटूंगा 35 से डायरेक्ट कट जाएगा 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। आपसे पूछा क्या है मेरे भाई? दूसरी संख्या पूछी। दूसरी संख्या कितनी? 12x, यानी x की जगह 8 रख देंगे तो 12×8 96। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, वो 96 होगा। तो हम यहाँ 96 लगा देते हैं और नेक्स्ट कर देते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, ठीक है, इसी में हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? चलिए, सॉल्यूशन इसी पर देख लेंगे, है ना। चलिए देखिए, कोई दुकानदार है, अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ किताबें खरीदता है। बिक्री पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? चलिए हम इस क्वेश्चन को कैसे देखते हैं। अंकित मूल्य, हम अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये। उसने किसी वस्तु पर 100 रुपये अंकित किए। अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ, तो यानी कि वो दे रहा होगा 25%, तो अब 75 की रह गई होगी कितने पर? 100 पर। ठीक है, 100 अंकित मूल्य माना, 75 की रह गई होगी छूट के बाद। अब वो कह रहा है इसी पर 20% लाभ, तो अभी ये जो है ना, इसी पर 20% लाभ आपको प्राप्त करना है। चलिए, तो उसे कितनी परसेंट छूट देनी चाहिए? आप देख लें हम कितने में बेच रहे हैं अभी। 100 से 100 कट जाएगा, 20 पंजे 100 होता है, 20 छिक्के 120 होता है। 5 से काटेंगे 15 बार। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 90। यानी पहले हमने इस पर रेट कितना डाला था? 100। अब बेच कितने में रहे हैं? 90 में। तो छूट कितने की होगी? 10% की। ऑप्शन नंबर इसका हम डी लगाएंगे और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दो स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। हम दो स्थान मान लेते हैं। मान लीजिए ये से ए स्थान है, ये बी स्थान है। इन दोनों के बीच 1200 किलोमीटर की दूरी है। तय करने के लिए एक व्यक्ति x दूसरे व्यक्ति y से 5 घंटे कम लेता है। ठीक है, दो लोग होंगे, कोई पहले पहुंच जाता हो 5 घंटे, कोई 5 घंटे बाद पहुंचता होगा, जिनमें दोनों की औसत गति x की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। यात्रा को पूरा करने के लिए y द्वारा लिया गया समय क्या होगा? ठीक है, देखिए y अगर जितने घंटे ले रहा होगा उसमें x जो है 5 घंटे कम ले रहा होगा। अगर ये 10 घंटे ले रहा होगा तो ये 5 घंटे ले रहा होगा। अगर ये 15 घंटे ले रहा होगा तो ये 10 घंटे ले रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना हम बेस की जगह अगर हम दोस्त ऑप्शन से कर लेंगे ना, तो काफ़ी सरल हो जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर बाई द्वारा मान के चलिए ऑप्शन से ही रख लेते हैं हम। ठीक है, ये ऑप्शन से करेंगे बहुत सरल हो जाएगा, वरना आप देखना इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा होगा। तो हमें क्या है, क्वेश्चन को सही करना हो, जल्दी करना है, समय की हमें बहुत बचाना होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। हम यहाँ देखते हैं, अगर बाई 16 घंटे में अगर इस 1200 को तय करता है, अगर 1200 को अगर हम बाई देखें 16 से, तो 16 से तो पहले कटेगा ही नहीं। फिर हम जाते हैं 14 पर। 14 से मान लीजिए 1600 हम भाग देंगे। ठीक है, इससे भी नहीं कटेगा। फिर हम देखें 18 से जाते हैं 18 से देखिए इससे भी काटेंगे तो पूरा पूरा इससे भी नहीं कटेगा। बाई अगर हम 1200 से 1500 में भाग देंगे ना, तो कितनी बार कट जाएगा? 80। यानी बाई की चाल जब 80 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी,
और 40 किसकी ज़्यादा है, एक्स की, तो एक्स की कितनी होगी 120। अगर 120 से हम 1200 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा 10 घंटे। ये 10 घंटे ले रहा है, ये 15 घंटे ले रहा है, तो 5 घंटे का अंतर आ गया। देखो चालों में ये 80 है, सॉरी दोस्त, ये 80 चाल है, ये 120 है, तो इन दोनों की चालों में भी 40। तो ऑप्शन हम यहाँ डी को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात √5 एंड √7 है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए जब दो त्रिभुजों की बात की और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसमें आप हमेशा याद रखेंगे क्या करना है आपको। सबसे पहले √5 अपॉन √7 है ना, इनका केवल आपको स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर। तो ये 5 हो जाएगा, ये 7, तो इनका रेशियो हो जाएगा 5:7। जब क्षेत्रफल पूछेंगे तो हमें क्या करना है, हमेशा स्क्वायर करना है। ऑप्शन डी लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका, यदि x बराबर क्या है, देखिए x बराबर क्या है √64 प्लस रूट में क्या है 121 माइनस रूट में क्या है 169, एक्स स्क्वायर की आपको वैल्यू पूछिए। तो x का मान निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए 64 रूट के अंदर है तो इसका मान क्या होगा, वर्गमूल 8 होगा। 121 का क्या होगा 11 होगा, 169 का क्या होगा 13 होगा। जोड़ लेंगे 11 और 8 19, 19 में से 13 घटाएंगे क्या बचेगा 6। ये x की वैल्यू है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर की, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी, तो आंसर आ जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि एक निश्चित संख्या के 8वें, चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक निश्चित संख्या के 8वें भाग के 5/6 भाग का 4/5 भाग 43/65 है, तो उस संख्या का 65% क्या होगा। चलिए यदि हम निश्चित संख्या x मान लेते हैं, उसका 8वां भाग, तो यानी 1/8वां भाग का 5/6 यानी इसका मतलब होता है 5/6वां भाग का 4/5 भाग, तो इसका मतलब होता है 4/5 भाग कितना है 43/65। और इसी संख्या का 65% निकालना होगा। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, इसको सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8 करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, तो x की वैल्यू निकल आएगी हमारी 43/65, और ये 6 दूनी 12 का गुणा कर देंगे। लेकिन हमें इसमें गुणा नहीं करना है, इसी का हमसे पूछा है 65% क्या होगा, तो यही निकालेंगे। 65% का मतलब होता है 1/100। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं हम, कैसे काटेंगे इसे, 5 से काट दो, 5 से 13 बार, 5 से 20 बार काट दो, फिर 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 5 से इसे काट दो, 5 अट्ठे 40, 3 बचा 5 36, 5 सत्ते 35, 3 बचा 5 तिया 15। ठीक है, अब आपका बचा 873 इंटू 3 इंटू 13। इसका गुणा करेंगे, देखिए आप 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 के 1 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26। ठीक है, अब इसका गुणा 13 में करना है। तो देखिए इसमें लास्ट के हम लास्ट डिजिट देख लेंगे, लास्ट डिजिट कितने 3 निम 27 का, यानी कि पीछे 7 आना चाहिए, वही इसका आंसर होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं, टाइम बच जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वतः की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मान के चलिए कोई साधारण ब्याज पर राशि पहले 1 रुपये थी, कितनी थी 1 रुपये, अब वो बढ़कर कितनी हो जाती है 3 रुपये हो जाती है। तो मेरे दोस्त जब आपके पास 1 रुपये था 3 रुपये हो गए, तो ब्याज कितनी मिली होगी आपको 2 रुपये की। तो 2 रुपये की ब्याज कितने पर मिली 1 रुपये पर, 9 वर्षों में मिली। रेट आपको पता नहीं, निकालना है, बटे 100 करेंगे। कभी भी अगर दुगने तिगने क्वेश्चन आए तो 1 मानकर आप आराम से कर सकते हैं। 100 का गुणा कर देंगे, तिरछा क्या होता है हमेशा गुणा होता है, बराबर 9 नीचे चले आएंगे, बराबर r। ठीक है, इसका भाग दे देंगे, 9 दूनी 18, 2 बचा 20 हो गए, 9 दूनी 18, फिर से 2 बचा 2/9%, किसका r का मान हो गया। यही आपसे पूछा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए समय तथा कार्य से। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और 6 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। एक पुरुष एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए तो हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास कितने हैं 5 पुरुष, तो 5m मिलकर उस कार्य को 12 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, और 6 महिलाएं यानी कि 6w
इंटू कितने दिन में करती है मेरे भाई, 20 दिनों में करती हैं। यहाँ से इनकी शक्ति निकालेंगे, यानी कि एक दिन में कार्य कितना करता है पुरुष और मेल फीमेल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी यहाँ m बचा, यहाँ बचा 2w। जब भी हम शक्ति निकालेंगे ना, जब भी हम शक्ति निकालेंगे तो जो इसकी वैल्यू है वो इसकी हो जाएगी और जो इसका है ये इसका हो जाएगा, यानी कि m एक दिन में 2 काम करता है, वुमेन एक दिन में 1 काम करती है। अब हम बात करते हैं, पूछा क्या है कि एक पुरुष एक महिला, तो पहले हम चाहे इसको ले लें या इसको, किसी एक को ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ ले लेंगे इसको 5m, यानी m की वैल्यू कितनी है 2, कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। आपसे पूछा है एक महिला और एक पुरुष, तो एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, एक महिला एक दिन में 1 काम करती है, और कितने दिन में ये मिलकर कार्य कर देंगे। तो 5 × 2 × 12, 2 और 1 3 इंटू डी, इसे सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12, आपका गुणा रहना है, ये गुणा कर देंगे आप, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, यानी डी का मान कितना आ जाएगा 40 दिन में। अगर ये मिलकर कार्य करेंगे तो 40 दिनों में संपूर्ण कार्य को कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए। देखिए एक घड़ी को, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, इसे 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक जो घड़ी है उसको 2000 में बेचने, मान के चलिए एक आदमी इसको 2000 में बेच रहा है, तो उसे कितनी हानि हो रही है 20% की। तो जब भी हम क्रयमूल्य निकालेंगे, लाभ हानि कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो 100 की थी, बेच कितने में रहा है 80 में बेच रहा है, तो इसका क्रयमूल्य निकल आएगा 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से भाग देंगे, यहाँ कितनी बार जाएगा 4 पंजे 20, 2 0। तो अगर इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2500 रुपये। वो घड़ी खरीदी कितने की है, खरीदा कितने में 2500 रुपये में, अब बेच कितने में रहा है 3000 में बेच रहा है, ठीक है। तो इनमें लाभ कितने का कमेगा 500 रुपये का कमेगा, ठीक है। कितने पर कमेगा 2500 रुपये पर कमेगा, इंटू 100 कर देंगे, यही आपसे पूछा है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 500 का अगर 25 में भाग देंगे 5 बार जाएगा और 5 से 100 काटेंगे 20%, तो आपको लाभ कितना कमा लेंगे आप 20% लाभ कमा लेंगे, ठीक है। यही आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, बाद में यह ज्ञात हुआ कि प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं, पहले देखो 10 प्रेक्षण थे हमारे, कितने थे मेरे भाई 10 प्रेक्षण थे हमारे, जिनका औसत कितना था 46 था। अगर हम इनका देखिए, एक औसत बराबर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, ठीक है। और जब हम योग निकालेंगे तो योग बराबर क्या हो जाता है, औसत इंटू संख्या, यानी औसत का ही अगर संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, योग मिल जाता है। तो 10 का 46 से गुणा करेंगे तो ये 460 क्या होगा, इन दोनों का योग हो जाएगा। हमसे पूछा है कि भाई कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पर गलती से 42 पढ़ा गया, यानी कि आपने 142 पढ़ना था, पढ़ कितना दिया 42 ही, तो आपने 100 कम पढ़ा होगा, वही 100 यहाँ जोड़ दीजिए, यानी कि जो बिल्कुल ठीक सही औसत क्या होगा 560 होगा। कितने का 10 संख्याओं का, 10 से भाग दीजिए, नहीं सही औसत आपका क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। सही औसत क्या हो जाएगा 56, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है। 11 से विभाज्य का आपको दोस्तों क्या पता होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए। आप भाग करने नहीं बैठेंगे, सबसे पहले हम नियम देखेंगे। नियम क्या होता है, इनकी प्लेस वैल्यू, यानी कि जो स्थानीय सम स्थानियों का अंकों का योग हम लिखेंगे, सम स्थान देखना है, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग में अंतर देखना होगा आपको। क्या देखना होगा, अंतर। वह अंतर 11 से विभाज्य हो, या अंतर 0 हो, या अंतर 0 हो। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ जोड़ेंगे 6 और 9 15 और 2 17, ठीक है। 6 और 3 9, 17 में से 9 गए, आपके 8 बचेंगे। क्या 8 11 से करता है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं। 5 और 9 14 और 3 17, 17 में 6 और 2 8, 17 में से 8 गए 9, ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं। 9 और 1 10, 10 और 4 14, ठीक है। 7 और 7 14, जब 14 में से 14 घटाएंगे 0, यही आपको देखना है, या तो 0 आए या कोई अंतर आता है वो 11 से
विभाज्य हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ए और बी ने 5 वर्ष के लिए एक साझेदारी की, व्यवसाय की शुरुआत की। उन्होंने क्रम से 36,000 रुपये और 58,000 रुपये का निवेश किया। 5 वर्ष के अंत में उनका लाभ 94,000 था। तो इस लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? देखिए, ए ने जो किया है मेरे भाई, ए ने क्या किया, 36,000 रुपये, 36,000 रुपये लगाए 5 वर्ष के लिए। भाई बी ने भी क्या किया, 58,000 रुपये जो लगाए हैं 5 वर्ष के लिए। ठीक है, इसे सॉल्व करिए। 5 से 5 कट गए, 3 जीरो से 3 जीरो। अब मत काटिए, यानी कि जो ए को लाभ मिलेगा वो 36 रुपये के हिसाब से मिलेगा और बी को मिलेगा 58 रुपये के हिसाब से मिलेगा। हमें पूछा किसका है, बी का। तो बी को यानी कि रेशियो 58 की मिलेगा। इन दोनों का योग करेंगे 94 होगा। कुल लाभ कितना है, 94,000 है। 94 से जब इसे काट देंगे तो 1,000 बार कटेगा और 58 का गुणा जब इसमें करेंगे तो बी का लाभ निकल के आ जाएगा तुम्हारा 58,000। बताएंगे दोस्त, बिल्कुल बेहतरीन तरीका है कि नहीं? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम। देखिए 3/7। देखिए मैं यही बता देता हूँ, 3/7 है ऑफ। ऑफ को सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो हम कर देंगे 3 पंजे 15, 11 सत्ते 77 प्लस 8/7 लिखेंगे। देखिए अब भाग होता है तो भाग कुछ गुणा में चेंज करेंगे ना तो संख्या पलट जाती है। ये 24/21 है, इसे हम पलट के लिख देंगे 21/24। ठीक है, माइनस 11 कितना है, 56 और गुणा में लिखेंगे 18/33। सॉल्व करेंगे भाई इसी को। देखिए 7 तिया 21, 8 तिया 24, 3 से 3 कट गया, 11 तिया 33, 3 6 18, 2 तिया 6, 2 से 28। जो भी बचा अगली लाइन में लिख लो। 15/77 बचा है, प्लस प्लस और माइनस हो जाएगा। यहाँ से ये कट गया ना तो ये क्या बचा, प्लस। यहाँ बचा आपका सॉरी प्लस 1 माइनस 3/28। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मेरे हिसाब से इतने को ना आप अलग सॉल्व कर लो तो आपको सिंपल हो जाएगा। देखिए तो हम लिखेंगे 15/77, 28 से कम 28 में से 3 गया, प्लस के 25/28। यहाँ तक हो गया। चलिए अब क्या आपका 77 और 28 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देखिए 7 निकल रहा है मेरा अलग ही कॉमन। 7 निकालिए, 7 से 11, 7 चौक 28, तो 11 चौक 44, 44 सत्ते 308 होते हैं। तो इसका एलसीएम निकल आएगा हमारा 308। जब 77 का भाग 308 में देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 चौक 60 होगा, प्लस 28 का भाग देंगे 11 बार जाएगा और 25 का गुणा जब 11 में करेंगे तो 275 आएगा। जब 275 में 60 जोड़ेंगे तो 335 आएगा बटे 308 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 225 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए दो संख्या हम मान लेते हैं। अच्छा ठीक है, दोनों का एक संख्या दे रखी है आपको 45। एक संख्या कितनी 45, तो दूसरी संख्या x मान लेते हैं। अगर इन दोनों का आपस में गुणा किया जाता है तो कितना आता है, 225 आता है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 225 बटा क्या करेंगे 45। 45 पंजे हमें पता होता है कितना होता है 225, तो x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ लगा देंगे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, इसे करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और इसमें निकालना है क्या, आपको ये लिख लीजिए, व्यास निकालना है ना कि त्रिज्या। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, इसका देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। व्यास निकालना है आपको। ठीक है, हमें दे रखा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 616 के बराबर रखेंगे 4, पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 1 6 बचा, 11 छिंग 66। ठीक है, यहाँ से काटेंगे, देखो 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। तो 7 इंटू 7 बराबर आर स्क्वायर। तो आर का मान क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या था, अब ऑप्शन में आर तो यानी ऑप्शन में 7 तो है ही नहीं, तो हमसे पूछा क्या है भाई, व्यास पूछा है। तो व्यास क्या होता है, हमेशा त्रिज्या का
दुगुना। ब्यास बराबर 2r होता है, 2 × 7 = 14। तो आपका आंसर ठीक क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन। चलिए, ये भी काफ़ी बेहतरीन सा क्वेश्चन है दोस्त, देखते हैं। इतने में हो जाएगा आराम से, ठीक है। चल, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 572 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। सभी मतों को वैध मानते हुए डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए, एक उम्मीदवार है जिसे यहाँ 72% मैं मान लेता हूँ, वह उम्मीदवार ए है जिसे 72% मत मिले होंगे। जो दूसरा उम्मीदवार होगा बी, हमेशा चुनाव 2 लोगों में 3 लोगों में होता है, लेकिन एक यानी एक से अधिक लोगों में चुनाव होता है। तो हम यहाँ दूसरा उम्मीदवार मान लेते हैं बी, जिससे केवल जब 100 में से 72 इसे मिल गया होगा, तो इसे कितना मिला होगा, 28। किसी भी कोई चीज़ हम मानेंगे तो उस परसेंट में 100% मानते हैं। ठीक है, जब इसे 72% मिले होंगे तो इसे 28% मिले होंगे। दोनों में अंतर कितने का दे रखा है, संख्या में 572 का। लेकिन यहाँ अंतर कितने का है, 72 में से 28 घटाएंगे 44 बचेगा। हमसे पूछा क्या है, तो कुल संख्या, तो यानी 100% की वैल्यू पूछी है। आप क्या करेंगे, 572/44 × 100 कर देंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 4 से इसे काटेंगे 25 बार, या आप 4 से 13 भी काट सकते हैं। सॉरी, 4 से आप इसे काट दो, ये ठीक रहेगा। 4 से 52 काट देंगे 13 बार, 13 का 100 में करेंगे 1300 हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कैसे भी कर सकते हैं, अपने अपने तरीका अलग होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ठीक क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है आपसे, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए, इसे भी शॉर्ट तरीके से करते हैं। देखिए, कोई धन 10% से साधारण ब्याज में हमें पता है क्या हो जाता है, 10 से 11 हो जाता है। ठीक है, 10 से 11 हो जाता है। और 2 वर्ष की बात है तो इसे 2 बार लिख लेंगे हम, 10 से 11, 10 से 11 आपस में गुणा कीजिए, 10 दूनी 100, 11 से 121। उसने पूछा है ब्याज क्या होगी, यानी कि देखिए, यहाँ 100 की वैल्यू कितनी है, यहाँ 100 की वैल्यू देखेंगे तो हम कितना है, 24,000, 24,000। एक की वैल्यू निकालने कितनी, 0 0 कटा 0, एक की वैल्यू 240 है, तो ब्याज भी इसी के अनुपात में बटेगी। तो यहाँ दोनों का अंतर कितने का था, 21 का, इंटू 240 से गुणा कर दो। 21 0 0, 21 छक 84 के 4, हासिल लागे 8, 21 दूनी 42 और 8 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 40। आपसे भाई ब्याज पूछा है तो ये 100 रुपये थे, जब 100 रुपये पर ब्याज 121 होगा, तो यानी कि जब ब्याज 21 मिला तो 21 का 240 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए, ये भी बहुत बढ़िया है, मिश्रण का क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि एक पंसारी को क्रम से 128 रुपये और 143 रुपये प्रति किलोग्राम की मूल्य चावल की 2 किस्में किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिससे 137.75 प्रति किलोग्राम वाला मूल्य चावल का मिश्रण हो जाए। ठीक है, तो 137.75, बस ये 75 आपको थोड़ी गड़बड़ी करा सकता है मेरे मित्र। तितली बना दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ से इसको माइनस कीजिए, ये मान लीजिए 138 है, 143 में से 138 जाएगा, कितना हो गया 5, और ये 38 में कितना कम था 0.25, तो इसे लिख देंगे 5.25। ठीक है, ये कितना 128, ये कितना 138 में 0.25 कम, तो 128 में 10 जोड़ेंगे 138, तो 0.25 कम है, तो इसे लिख देंगे 9.75। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, और ये जब इसके बीच 5 इसके, तो इसे 25 से काट दो, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 3 75, और यहाँ बचा 22, तो 25 निम्मा 225। इसे काटेंगे 3 7 21, 3 13 39, तो 7:13 आपका इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन, 19वां। ठीक है, यहाँ देखिए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन करते हैं। क्या है, यदि 341 434 620 का HCF निकालना है और बताना है कि वह इन दोनों में किसके बीच आएगा। देखते हैं। ठीक है, आप इस क्या करना है, देखिए HCF निकालने के काफ़ी तरीके होते हैं, हम इनका अंतर डिफरेंस करके भी कर सकते हैं, और एक होता है सिंपली भाग विधि से। तो हम देखिए करते हैं, यहाँ आप डिफरेंस निकालना चाहो तो डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। कितना होगा, यहाँ घटा दीजिए
चलिए मैं करता हूँ। देखो 341 से हम भाग ही दे रहे थे, जैसे अब तक करते हैं वैसे ही करेंगे। 434 कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, एक बार जाएगा 341। फिर देखिए 4 में से गया 3, 13 में से 4 गया 9, 93। 341 में देंगे, ये 4 बार तो जा नहीं सकता, 4 में 36 360 हो जाएगा, 3 बार देंगे। 3 तिया 9, 3 में 27, घटाएंगे यहाँ से, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ 34, यहाँ 33 में से 27 गया 6, 62। फिर 93 में देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ बचा 31, यहाँ 62 होगा, 31 दूनी 62। जहाँ लास्ट में बिल्कुल पूरा पूरा चला जाए और जो लास्ट में ये इससे भाग देंगे वही क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, तो आपका जो 31 है वो किसके बीच में आएगा, 30 और 35 के बीच में आएगा, यहाँ लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका, अंतिम क्वेश्चन है इसका। चलिए दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस टेस्ट का 20वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्त अभी तक आप वीडियो पर बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला आपसे, ये मेरा पहला वीडियो, प्लीज़ आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए दोस्त, है ना, और मुझे बताएंगे सॉल्यूशन कैसा लगा, आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक मालगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे दो लड़कों को क्रम से 21 सेकंड और 24 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो, पहला लड़का है जो प्रथम और 2 लड़के हैं सेकंड, इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब देखिए समान दिशा में कोई चीज़ चल रही है तो हमेशा चाल क्या होंगी, घट जाती हैं समान दिशा में। जब एक ही दिशा में कोई चीज़ चल रही है ना तो वो क्या होगी, चाल घट जाएंगी, समान दिशा में चल रही होंगी। तो चलिए हम मालगाड़ी की चाल देखिए, इसे किलोमीटर है, समय सेकंड में है तो सेकंड में ही मानेंगे, और दूरी भी मीटर में मानी है, तो हम मालगाड़ी की चाल क्या मान लेंगे, इससे पहले मीटर सेकंड में बदलो, 5/18, 10 × 5/18। ठीक है, ये आप सोच रहे होंगे 5/18 क्यों। जब भी हम दोस्त देखिए, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, 25/18 ये हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड, ये 2 × 18, 2 × 5 25, ये 25/9 हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, देखिए जब भी हम किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, और जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाएंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जब बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटा ऊपर होना चाहिए 5/18, जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़ा ऊपर होना चाहिए 18/5, ऐसे याद कर सकते हैं। अब मालगाड़ी की चाल हम मान लेंगे, मालगाड़ी की चाल मान लेंगे हम, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, x। जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे होंगे तो क्या होंगी, दूरी समान तय करेंगे लेकिन चाल घट जाती हैं। तो मालगाड़ी की चाल x है और ये 25/18 की चाल से चल रहा है तो 21 सेकंड में पार कर जाता है, गुणा 21 बराबर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, अब करेंगे हम x - 25/9 और इसको करेंगे हम 24 सेकंड में। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 18 गुणा करेंगे 18x - 25/18, इससे काटेंगे 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे 9x - 25/9 इंटू करेंगे 8। ठीक है, 9 दूनी 18, इसका अंदर गुणा कर देंगे। 18 × 7 = 126x - 275, 175 दोस्त 175 बराबर करेंगे 2 × 8 = 16, 16 में 144x माइनस क्या करेंगे, 16 का गुणा करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। इधर इसे घटा देंगे, इधर इसको माइनस लेके आएंगे। ठीक है, 144x - 126x 400 - 175, ये प्लस ये माइनस 175, इधर घटाएंगे कितना आएगा, 18x बराबर 225। जब x की वैल्यू लेके आएंगे, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, तो 225/18, इसे काटेंगे 25 निम्मा 225, 9 से काटेंगे तो 25 बार, और 9 दूनी 18, 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18। तो x की मान कितना है, 25/2। ये क्या, ट्रेन की चाल है, ये क्या है, ट्रेन की चाल है। यहाँ तक x की मान कितना है, 25/2। ये यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, कहीं भी एक जगह रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ रखते हैं, क्या होगा, 25/2 माइनस 25/18 इंटू क्या है 21। बड़ा क्वेश्चन है काफ़ी, चलो देखते हैं। 18 और 2 का क्या होगा, 18 होगा, 2 × 18 25 निम्मा 225 माइनस 25 = 21। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 200/18
इंटू 21, ठीक है। 3 × 18, 3 × 7 21, 2 × 3 = 6, 2 से 100, यानी 700 बटे क्या होगा 3। इसको जब डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 1 बचा 10, 3 × 9, 10 बचा, 3 × 9, 1 सही 1/, 233 सही 1/3। तो ये ऑप्शन नंबर किस में है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है दोस्त। ये मैंने 20 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। अब हम देखते हैं इसमें हमारा स्कोर क्या रहा, ठीक है। तो इसे हम सबमिट कर देते हैं टेस्ट को। ये देखिए इस टेस्ट को हमने जो है सबमिट कर दिया है। अभी देखते हैं इसमें हमारा स्कोर कितना बनता है। और सॉल्यूशन दोस्त आप बताना कि सॉल्यूशन किस लेवल का रहा, आपको क्वेश्चन समझ में आए, जो तरीका मैंने कराया कि बेस्ट तरीका है, आपको कमेंट करके बताना है। ऐसे ही मैं एसएससी जीडी का आज कराया है, यूपी पुलिस, और आप जिस भी परीक्षा का आप बताएंगे उसका मैं मैथ का सॉल्यूशन करा दूंगा आपके लिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। नेटवर्क थोड़ा इशू है, देखते हैं अभी। देखो दोस्तों, फुल मॉक टेस्ट लगा लिया हमने, जिसमें हमने केवल 20 क्वेश्चन को मैथ के क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमारे 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और जो सॉल्यूशन आपको कराया एकदम भाई एकदम मैं कहूँगा बेहतरीन लेवल का आपको मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन तो थोड़ा बड़ा था, लेकिन भाई इसका शॉर्ट मेरे को पता है। अगर आपको बताऊँगा तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में इसका शॉर्ट भी डाल दूंगा आपको यूट्यूब पर, ठीक है। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले संडे को फिर से एक मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। आप बताएंगे, अगर कमेंट करेंगे तो रीजनिंग का भी मैं सॉल्यूशन करा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को क्या है, आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब यार ना पैसे लगते हैं ना कुछ लगते हैं, इससे क्या मोटिवेशन मिलता है हमको और ज़्यादा आपके लिए कुछ नया करने के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्त, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।